साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड शीट है जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो जिन मित्रों को संस्कृत से डर लगता है, बिल्कुल कमज़ोर हैं और उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है और संस्कृत उनकी लैंग्वेज है, तो आखिर में हम संस्कृत में 30 की आती है, इसमें से हम 25 नंबर कैसे लेकर के आएँ, तो ये क्लास आपको 25 नंबर दिलाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को आप लोग अवश्य देखना और संस्कृत में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और देखिए संस्कृत आपकी 30 की आती है, जिसमें से 15 नंबर का होता है आपका गद्यांश और पद्यांश, और 15 नंबर की आपकी क्या आती है, 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोगी। तो पेडागोगी को आप लोग हल करेंगे टैग वर्ड की सहायता से, और इन टैग वर्ड को अगर आप समझ जाते हैं तो देन इसके बाद में आपको रोज़ाना प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टैग वर्ड का हम प्रयोग कैसे करें। तो इससे पहले मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश जो है कैसे आप ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं वो आप लोग अवश्य देखना। तो आप लोग गद्यांश और पद्यांश में भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ये है आपका निरस्ताम। निरस्ताम मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक मतलब निगेटिव। तो जहाँ पर निरस्ताम जैसी चीज़ आपको दिखे तो वो आपका नकारात्मक क्वेश्चन की ओर इशारा कर रहा है। समावेशी कक्षा क्या होती है? समावेशी कक्षा कक्ष भाषा शिक्षक अध्यापन समय भिन्नया अधिगम शैलिया उपयोगम करित्वा। कहने का मतलब यह है, समावेशी कक्ष में भाषा शिक्षक को अध्यापन के समय यानी कि पढ़ाते समय अनेक भिन्न माने होता है अनेक अधिगम शैलियों का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी तरीके के बच्चे होते हैं। अगर आप एक ही तरीके से पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको भिन्न अधिगम शैली का उपयोग करना होगा, अलग शैली का, है ना। जहाँ पर नाट्य आ जाए, मंचन आ जाए और अभिनय आ जाए, वो उत्तर आपका बिल्कुल सही जाएगा। जहाँ भी आपको ऑप्शन में नाट्य दिखाई दे, मंचन दिखाई दे, अभिनय दिखाई दे, तो वो उत्तर आपका सही है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे न वाला पूछा है या सह वाला पूछा है, यानी नहीं वाला वाक्य पूछा है या सही वाला, नकारात्मक या आपसे पॉजिटिव पूछा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे ध्यान रखेंगे? ये आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ध्यान रखेंगे, और इस क्लास के देन बाद आपको पता पड़ेगा किस तरीके से हम लोग टैग वर्ड यूज करते हैं। जहाँ भी मित्रों आपको केवलम दिखाई दे, केवल भाई साहब जहाँ भी आ जाएं, वो हमेशा आपका उत्तर नहीं होता है। लेखमय वातावरण वाला यानी लेखमय वातावरण यहाँ भी दिखाई दे, वो उत्तर आपका सही है। वास्तविक जीवन से अगर बोला जाए, वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़ा जा रहा है, वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदान वाला उत्तर नहीं होगा, जहाँ पर उत्तर की प्रधानता दी जा रही हो कि ये चीज़ें आपको करनी है, तो वो उत्तर आपका सही नहीं है। कह शब्द श्लोके समानार्थी शब्द, जहाँ पर कह शब्द श्लोक में हो, वो आपका क्या है? समानार्थी शब्द होगा। बहिरपी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहिरिपी, बहिरिप मन्य होता है बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, तो अगर बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा रहा है, वो आंसर आपका बिल्कुल सही है। अधिगम प्रयासजन्य प्रयासपूर्ण, अधिगम किससे सीखा जाता है? प्रयास से सीखा जाता है, ठीक है, प्रयास करना पड़ता है। तो संस्कृत के शब्द ऐसे ही आते हैं, अधिगम प्रयासजन्य, यानी कि प्रयासपूर्ण सीखा जाता है। अधिग्रहणम, अधिग्रहणम मतलब होता है अर्जन, और ये एक स्वाभाविक है जो हम अपने घर के माहौल से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं। तो ये अधिग्रहणम सहजीवकम होता है, स्वाभाविक होता है। पठन समय कस्य महत्वम, पढ़ने के समय पर किसका महत्व होना चाहिए? तो पाठ्यस्य अर्थस्य अवगमनम, पढ़ने के समय जो पाठ का अर्थ होता है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पठन समय कस्य महत्वम,
तो पाठ्यस्य अर्थस्य अवगमनम, जो पाठ का अर्थ है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक, यानी बच्चे ने कितना सीखा है उसे हम कैसे जान पाएंगे, प्रतिपुष्टि के माध्यम से। तो संस्कृत में बोलते हैं फीडबैक को प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि क्या होती है, तो उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्व विकासाय, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अपने अपने कार्य के विकास में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसमें हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, वो आपका प्रतिपुष्टि कहलाता है। शिक्षक ने बच्चे से कहा आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो ये क्या है, फीडबैक बच्चे को ले रहे हैं। त्रिभाषा सूत्रम संतुतक, तो त्रिभाषा सूत्र का जो संतुलन किया गया था वो किसमें है, कोठारी आयोग में। त्रिभाषा सूत्र की अगर बात की जाए तो वो आपकी कोठारी आयोग के अंतर्गत आती है। यदि देखो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली हैं, और यहीं से प्रश्न आते हैं और आप लोग डर जाते हो संस्कृत से। बस आप इन क्लासों को देख लेना और देन इसके बाद में प्रैक्टिस सेट हल करना, फिर देखना आपका कितना अच्छा स्कोर बनता है। यदि गद्यांश के प्रश्न में इति, ठीक है ये बात ध्यान रखना, इति आ जाए, इति पदस्य आ जाए, इति पदस्य प्राय लगा हो तो उसका उत्तर गद्यांश में आपको बिल्कुल नहीं देखना है। जब भी गद्यांश आप हल कर रहे हो और गद्यांश के अंतर्गत जब क्वेश्चन आता है, प्रश्न जहाँ पर इति दिख जाए, इति पदस्य और इति पदस्य प्राय आ जाए, तो वहाँ पर आपको गद्यांश को नहीं देखना है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ग्रामर से आंसर आते हैं। जिसमें नास्ति लगा हो वह आपका नकारात्मक होता है, ठीक है। नास्ति जहाँ भी हो वो नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अस्ति हो वो आपका सकारात्मक है, पॉजिटिव है। संस्कृत में बोधस्य वाला उत्तर होता है, बोधस्य माने होता है ज्ञान, तो जहाँ भी आपको ज्ञान वाली बातें बताई जा रही हों वो आपका उत्तर सही होगा। बोधपूर्वक हो या बोधम हो या बोधस्य हो, वो उत्तर आपका सही जाएगा। अंशतः वाला उत्तर नहीं होगा, जहाँ पर अंशतः लिखा हो वो उत्तर आपका नहीं होगा। भाषा सूत्र अनुसारम प्रथम भाषा भवेत, भाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होती है। तो भाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा क्या है, हमारी मातृभाषा है, प्रांतीय भाषा है, यानी कि जो हम माता से सीखते हैं, जो हम आपके घर के वातावरण से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, वो हमारी पहली भाषा होती है। और पूर्णतः जहाँ हो वो आपका उत्तर नहीं होगा। मातृभाषा अधिगम आरटीई के अनुसार, ठीक है, मातृभाषा आरटीई के अनुसार माता पिता घर परिवार। अगर आरटीई के अनुसार पूछी जाए कि मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा माता पिता और घर परिवार से सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा किसके द्वारा सीखी जाती है, माताजी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, घर के जितने भी हमारे परिवारजन के लोग हैं उनके द्वारा मातृभाषा सीखी जाती है। ये आरटीई के अनुसार कहा गया है। लेखनस्य प्रथम सोपान, लिखते समय हमारा पहला सोपान क्या होना चाहिए, तो संज्ञयत लेखनम। क्या है, संज्ञयत लेखनम। श्वः शब्द, श्वः शब्द का मतलब क्या है, इसी शब्द को दोहराना, यानी कोई शब्द आया है उस शब्द को हम दोहरा रहे हैं तो वो आपका श्व शब्द होगा, लेकिन ये उत्तर आपका नहीं होगा। प्राथमिक बालक दृश्य कविता सर्वाधिक रोचते मेल गीतम, अगर प्राथमिक कक्षा में है, ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी लेवल का बच्चा है, वहाँ पर दृश्य कविता सर्वाधिक रोचते मेल गीतम ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर प्राथमिक बालक को अच्छा लगता है। इसीलिए हम जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उन्हें हम दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा पढ़ाते हैं, कविता को गा कर के पढ़ाते हैं, जिससे क्या है बच्चों में रोचकता आती है। बहुभाषिकता इत्यत अस्ति, तो बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। संसाधन के रूप में क्या कार्य करती है बहुभाषिकता। भवति माने क्या होता है, होता है। प्रेष्यते माने प्रेरित करना, प्रेष्यते माने प्रेरित करना। स्वजीवनस्य, स्व माने होता है अपना, और जीवन माने जीवन, स्वयं का जो जीवन। अधोलिखितेषु माने नीचे, इसका मतलब क्या होता है निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित। आप लोग जब संस्कृत के क्वेश्चनों को हल करेंगे वहाँ पर लिखा होगा अधोलिखितेषु प्रश्नम उत्तरम ददाति, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य, यानी कि सूक्ष्म मोटर कौशल क्या है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखने में क्या है, हमारी मसल्स काम कर रही हैं, है ना, तो ये क्या है हमारा सूक्ष्म कौशल है। क्या है, सूक्ष्म कौशल।
और सूक्ष्म मोटर कौशल गतिक होता है, ये लिखना होता है। तो जहाँ भी आपका यह क्वेश्चन आ जाए कि सूक्ष्म मोटर कौशल्य क्या है, तो वो आपका गतिक होता है। गतिक में क्या होता है, हमारा जो है मसल्स काम करते हैं, लिखते हैं तो उंगलियां काम करती हैं, तो वो आपका सूक्ष्म कौशल दिखाई देता है। भाषाया अधिगमस्य के महत्वपूर्णम, भाषा अधिगम के समय क्या महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए अगर भाषा का हम सिखा रहे हैं तो देखो प्रोत्साहन देना होगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और अधिगम के प्रति बच्चे को रुचि दिलानी होगी। वो होता है एक अध्यापक का काम। अगर बच्चे को हम डिमोटिवेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो बच्चे को हमें प्रोत्साहन भी देना होगा कि बच्चा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आत्मविश्वास, आप इस काम को कर सकते हो, और अधिगम के प्रति बच्चे के अंदर रुचि आ जाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें अध्यापक बच्चे को देते हैं, और बार बार पर नहीं देना है, बार बार से क्या है बच्चा जो अपने अंदर एकदम सोचेगा मैं तो सारा काम बहुत अच्छा करता हूँ। जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है, आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ाया जाता है, और इन चीज़ों से बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब समझेंगे आप नेगेटिव और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, नकारात्मक और आपके सकारात्मक। देखिए जहाँ भी आपको बहुभाषिकता दिखाई दे, मातृभाषा दिखाई दे, महत्वपूर्ण संसाधन आए, विभिन्न विविध गतिविधियाँ, अवसर जैसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं ऑप्शन में, तो आंसर भैया बिल्कुल सही जाएगा। नेगेटिव में जहाँ बच्चे को रटने के वाली बात कही जा रही हो, दंड दिया जा रहा हो, सजा दी जा रही हो, वो आपका नेगेटिव है, ठीक है, नकारात्मक है। समस्या हो, बाधा हो, बोझ हो, पढ़ाई को बोझ समझा जा रहा हो, तो वो आपके नेगेटिव है, ठीक है। रचनात्मकता कक्षायाम, जहाँ पर बच्चे को नई नई चीज़ों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो आपका पॉजिटिव है। प्रोत्साहन दिया जा रहा हो, छात्र केंद्रित हो, त्रुटि नाम हो, समावेशी कक्षा हो, ठीक है। हस्तपरक अनुभव यानी कि हाथों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हो, करके सीखना जैसी बातें कही जा रही हो, वो आपके पॉजिटिव हैं। व्याख्यान, व्याकरणम, हतोत्साहित बच्चे को किया जा रहा हो, पाठ्य पुस्तक हो, अध्यापक केंद्रित माहौल हो, केवल भाई साहब आ जाएँ, जहाँ भी आपको ही दिखाई दे, मात्र दिखाई दे, ये सभी आपके नकारात्मक के अंदर आते हैं। छात्र कोरी स्लेट है, भैया छात्र कोरी स्लेट नहीं होता है, छात्र जो है, बच्चा जो है कुछ ना कुछ अपने अंदर लेकर के आता है। जहाँ भी छात्र कोरी स्लेट बताई जा रही है वो आपका नकारात्मक है। सीमित, जहाँ पर बच्चे को सीमित रखा जा रहा है, यानी कि बस एक स्कूल की ही शिक्षा दी जा रही है, कोई भी वहाँ का वातावरण यानी कि जो कल्चर एक्टिविटीज़ होती है वो नहीं है, तो वो आपका क्या है, सीमित। जहाँ भी शब्द आ जाए वो आपका नकारात्मक है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करना, बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, सक्रिय है, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। लैंगिक असमानता यानी कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम कर सकती है, जहाँ पर लैंगिक असमानता है वो आपका नकारात्मक है। निष्क्रिय, जिसमें बच्चा बोरियत महसूस कर रहा है, वो फ्रेंड्स आपका नकारात्मक जाता है। विभिन्न संदर्भेशु, देखो आप जब भी क्वेश्चन हल करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो ये सभी वर्ड आपके प्रश्नों में आते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आते हैं, और आप लोग बस इन क्लास को देख लेना अच्छे से, फिर देन आप इनके प्रश्नों के आंसर फटाफट देंगे। विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोगस्य, विभिन्न संदर्भों में अगर भाषा का प्रयोग किया जाए, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की जा रही हो, वो आपका पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कथा कथनम, यानी कहानी के द्वारा बच्चे को कुछ सुनाया जा रहा हो, कविता का प्रयोजन हो रहा हो। पठनम समय आवश्यकतम, पढ़ने के समय आवश्यक क्या है, तो ये है आपका अर्थावबोध, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, काफ़ी हेल्पफुल है आपकी संस्कृत के लिए। तो देखिए जब ये आ जाए कथा कथनम, कहानी सुनना, तो यहाँ पर समग्र रूपम संस्कृति। कविता प्रयोजनस्य जैसी बात हो, तो कविता, हम जब कविता का प्रयोग करते हैं तो क्या है, आनंद की पूर्ति होती है, ठीक है। किसकी होती है, आनंद की पूर्ति, आनंद प्राप्त होता है, सृजनात्मक होता है, तो ये कविता के अंतर्गत आते हैं। पठनन समय आवश्यकम, पढ़ने के समय क्या होता है, अर्थ को, अगर हमें अर्थ की प्राप्ति हो जाए, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझ में आ जाए, तो पढ़ना हमारा लाभदायक होगा। तो पढ़ते समय हमें अर्थ का विशेष ध्यान रखना है। छात्रान अवसरम ददाति, छात्रों को अवसर देना चाहिए। पाठे रुचि वर्धनम, पाठ में रुचि होनी चाहिए।
उत्कृष्ट लेखनम का प्रयोग कहाँ होता है? तो उत्कृष्ट लेखन का जो प्रयोग होता है वो व्याकरण में होता है। किस में होता है भैया? व्याकरण में। छात्रा स्वानुभवाधारेण, छात्र अपने अनुभव को धारण करता है, ये आपका पॉजिटिव है। वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग करना, परस्पर संवाद करना, मुद्रण समृद्ध वातावरण, यानी कि जो प्रिंट समृद्ध वातावरण जहाँ हो वहाँ बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, पॉजिटिव है। मुक्त वातावरण हो। सूक्ष्म पेशीय कौशल मैंने अभी आपको बता ही दिया था, लेखनम है। ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल क्या होता है? श्रवणम और पठनम, यानी कि ग्रहण करना होता है। जो छात्र होते हैं वो ग्रहण करते हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हो और साथ के साथ में पढ़ रहे हो। उत्पाद कौशल आ जाए, अभिव्यक्तात्मक कौशल आ जाए, तो ये क्या होता है? शिक्षक, अध्यापक बोलते हैं, साथ में लिखते भी हैं। अब बोल रही हूँ मैं और साथ में लिख भी रही हूँ, तो ये क्या है? आपके अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। संभाषण और लेखनम कौशल कितने होते हैं? 4। ये सभी क्लास मैंने करा दी हैं, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर सभी मिल जाएंगी। भाषा प्राथमिक रूपम, तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? रूप की बात चल रही है, तो भाषा का प्राथमिक रूप है संकेत भाषा। विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपम, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप जो कार्य किया जाए वो आपका पॉजिटिव है। बहुभाषिकता किसका कार्य करती है भैया? संसाधन का कार्य करती है। निदानात्मक परीक्षण, तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? किसी बच्चे को कोई समस्या है ना, उस समस्या को अध्यापक को पहचानना है कि यह बच्चा आखिरकार पढ़ने में रुचि क्यों नहीं ले रहा है, तो वहाँ पर क्या है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, समस्या को पहचाना जाता है। जब हम समस्या को पहचान लेंगे कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, बच्चा हमारे पढ़ने के तरीके को जो हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, या बच्चे को होमवर्क ज़्यादा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उससे परेशान है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उपचारात्मक परीक्षण, है ना, उपचार करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। जैसे कि अब किसी बच्चे को फीवर है, तो डॉक्टर तुरंत क्या करते हैं? उसे चेक करेंगे कि हाँ बच्चे को फीवर है। फिर फीवर होने के बाद में उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करते हैं, उसके अनुरूप उसे दवा दी जाती है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। इसी प्रकार निदानात्मक होता है समस्या की पहचान करना, और उपचारात्मक परीक्षण जो होता है वो समस्या का समाधान करना कहलाता है। प्राथमिक कक्षायाम कथम विषय योग्यतम, प्राथमिक कक्षा में किस विषय की योग्यता अधिक होनी चाहिए? प्राथमिक कक्षा भैया होती है 1 to 5, है ना, यानी कि 5वीं 1 से लेकर 5वीं तक का जो बच्चा होता है उस कक्षा में किस विषय का हमें अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो उसमें करना चाहिए मम परिवार। अगर आप अपने बच्चों को परिवार की तरह पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो प्राथमिक कक्षा का जो मुख्य विषय होता है वो होता है मेरा परिवार, और मेरे परिवार के माध्यम से बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है। जैसे आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासें होती है, नर्सरी, KG, फर्स्ट, वहाँ पर बच्चे को उसी तरीके से परिवार की तरह पढ़ाया जाता है। तो यह होता है आपका प्राथमिक कक्षा का जो विषय है वो है मम परिवार। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास, और आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि CTET की परीक्षा में संस्कृत में अच्छे नंबर लेकर के आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने विचार लिखा करो, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं है, पढ़नी आपको सभी हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो CTET की परीक्षा है, या आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हिंदी, ठीक है, संस्कृत, और साथ में आपकी CDP, और CDP के साथ में आपका मैथ हुआ, और EVS ये आपको प्राइमरी लेवल में पढ़नी है, और 6 में आपको 6 to 8 के लिए हिंदी, संस्कृत, CDP, और आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना है। जिनके पास में साइंस है उनको विज्ञान और मैथ का अध्ययन करना है। तो कहीं ना कहीं
30 नंबर की आपकी संस्कृत आती है और 1-2 नंबर से हमारी परीक्षा रह जाती है, तो वहाँ पर मित्र हमारे काफ़ी दुखी होते हैं और दुखी का रीज़न भी है। तो अब की बार आपको ये गलती नहीं करनी है। जिन मित्रों की सब्जेक्ट संस्कृत है, लैंग्वेज संस्कृत है, तो उनके लिए क्लास बहुत ही रामबाण है। मित्रों, मैंने भी अपना जो है शीटेट अच्छे से पास किया है, अच्छे नंबरों से, और मेरी जो लैंग्वेज है वो मेरी संस्कृति है। तो संस्कृत में क्या है, आपको बस ये सभी टैग वर्ड्स पढ़ने हैं जो भी मैंने वीडियो बना दी है इससे पहले की, वो लोग आप उनको वीडियो को वॉच करना। और मित्रों देखिए, अगर आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते हैं तो पूरा संपूर्ण सिलेबस शीटेट का, यानी कि आपकी परीक्षा 7 जुलाई की है, 7 जुलाई तक आपको इतना करा दिया जाएगा कि आप 30 में से 25 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। जिनको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती है वो भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। और अब की बार आपको शीटेट पास करना ही है हर हालत में। मेहनत ऐसी कीजिए कि एक बार मेहनत जो कर लेंगे तो वो आगे चल कर के आपको अच्छी सफलता प्राप्त कराएगी। और हर बार आप परीक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं सुनना भी पड़ता है और इससे हम काफ़ी बोर भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब की बार आपको सुनना नहीं है, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। 7 जुलाई ध्यान रखना, 7 जुलाई आपकी परीक्षा है। एक एक दिन आपका बहुत ही कीमती है, आपको एक भी दिन अपना मिस नहीं करना है। और रोज़ाना जितना हो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, क्योंकि सीटेट को पास करने का जो मूल मंत्र है वो है आपका PYQs। क्योंकि PYQs को अगर आप समझ गए तो फ्रेंड्स, आपको सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी आते हैं। और समय का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं समय की वजह से भी आपका सीटेट रह जाता है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन लेंथी हैं, PYQs को जितना हो हल कीजिए, समय के आधार पर कीजिए कि इतने समय में हमें ये PYQ अपना सॉल्व करना है। और मित्रों, इन दोनों चीज़ों को आप लोग करके चलेंगे तो शीटेट आपका पास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करना, और अगर शीटेट से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट अवश्य करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।